नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे उन ढोंगियों की जो पूजा पाठ करने का ढोंग करते हैं, तो उसके बारे में कैसे पता लगाएं, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि सावधान रहने की जरूरत कैसे है इस सब के बीच। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। अगर आपका पैसा, आपका धन व्यापार में या सामान्य जीवन में कहीं पर फंस गया है, तो धन को निकालने के लिए, अपना फंसा हुआ पैसा पाने के लिए हर बुधवार को गाय को हरा चारा यानी हरी घास या पालक खिलाते जाइए। आपका फंसा हुआ पैसा निकल जाएगा। और अब जान लेते हैं पंचांग के बारे में, यानी 11 अप्रैल 2025 शुक्रवार का क्या है पंचांग। दिनांक 11 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार। तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, दोपहर 3:10 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी अब ये बताइएगा कि जो ढोंग और दिखावा किया जाता है, इसके लिए क्या ग्रह जिम्मेदार होते हैं? अगर ऐसा है तो कौन से ग्रह हैं जो इसकी वजह से जिम्मेदार है? जी देखिए, आज हम आपको ये बताएंगे कि जो लोग अपने जीवन में ढोंग करते हैं, पूजा पाठ का, सज्जन बनने का, अच्छे होने का दिखावा करते हैं, वो दरअसल करते क्यों हैं और इससे उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ढोंग और दिखावा हर आदमी नहीं करता, तो आखिर कौन से ग्रह होते हैं जो व्यक्ति को ढोंग या दिखावे की आदत देते हैं। किसी भी कुंडली का चौथा भाव और 7वां भाव प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार होता है। शुक्र और राहु ये प्रदर्शन के लिए और ढोंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। खास तौर से राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपके पास नहीं है, वही होने का दिखावा करेगा। कुंडली में राहु प्रबल हो गया, शुक्र प्रबल हो गया, कोई भी ग्रह इनमें से मजबूत हो गया, तो व्यक्ति दिखावा और प्रदर्शन करेगा। प्रेजेंटेशन, अच्छे कपड़े पहन के दिखाना, अच्छे आभूषण दिखाना, अच्छी घड़ियां, अच्छे जूते, एक सामान्य टेम्परामेंट हो सकता है। लेकिन आप किसी ऐसे उद्देश्य से दिखावा कर रहे हैं जिससे आपको लाभ हो, आप दूसरे को बेवकूफ बनाएं, उसे ढोंग कहते हैं। तो अगर चतुर्थ सप्तम भाव में शुक्र राहु में कोई गड़बड़ी हो तो व्यक्ति ढोंगी होता है। मूलांक 4, 7 और 8 इन लोगों के ऊपर दिखावे के का प्रभाव जल्दी आता है और ऐसे लोग बहुत जल्दी दिखावे और ढोंग के चक्कर में आ जाते हैं। देखिए, सामान्यतः अपनी चीजों को प्रेजेंट करना, फ्लॉन्ट करना बुरा नहीं है, लेकिन आप अपनी चीजों का प्रदर्शन करके, फ्लॉन्ट करके उसका दुरुपयोग करते हैं, ये ढोंग है। और सबसे ज्यादा जो ढोंग फैलता है
वो फैलता है धार्मिक क्षेत्रों में या आध्यात्मिक क्षेत्रों में। क्योंकि अब समय हो गया है राशियों के बारे में जानने का, तो सबसे पहले जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की बाधा आपकी दूर होगी। वाणी और स्वभाव का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाद विवाद से बचाव करें। संतान पक्ष का ध्यान रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो शुरुआत में जैसा कि पंडित जी ने धार्मिक ढोंग का जिक्र किया था, पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिर कब व्यक्ति धार्मिक होने का ढोंग करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग धार्मिक होने का ही ढोंग करते हैं। ध्यान कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसको सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। आपका धर्म, आपकी आध्यात्मिकता बड़ी पर्सनल चीज है। इसको दिखाना, इसका प्रदर्शन करना शुद्ध रूप से ढोंग है। अगर किसी कुंडली में नवम भाव का स्वामी खराब हो तो आप वास्तव में धार्मिक नहीं होंगे, ढोंग करेंगे। अगर कुंडली में नवम भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो भी ढोंग करने की आदत धर्म के मामले में आएगी। अगर किसी कुंडली में शुक्र बहुत मजबूत हो और नवम भाव का स्वामी कमजोर हो तो ऐसी स्थिति में आदमी हवन करेगा, पूजा करेगा, मंत्र पढ़ेगा और इन सब की फोटो सोशल मीडिया पे डालेगा कि देखो मैं कितना धार्मिक हूं। अगर केंद्र स्थान में कोई ग्रह ना हो और शुक्र बृहस्पति मजबूत हो तो आदमी अपने गले में 20 माला पहनेगा, मोटा सा तिलक लगाएगा। धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस रास्ते के बारे में ऐसी ऐसी बातें करेगा कि आप उसके ऊपर मोहित हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग आपको दुनिया में ऐसे मिलेंगे जो धर्म का, पूजा पाठ का ढोंग करते हैं। अगर आप धार्मिकता का या पूजा पाठ का दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, तो प्रभाव क्या होता है? देखिए, जीवन में कभी न कभी भयंकर अपयश का सामना करना पड़ता है। संतान अयोग्य होती है या संतान का सुख नहीं मिलता है
और जो लोग धार्मिक होने का ढोंग करते हैं उनको वृद्धावस्था में बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। आप पूजा मत करिए, धार्मिकता पे मत चलिए, कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ में आता मत करिए, लेकिन आप अंदर से कोई भाव रखते नहीं और बाहर से दूसरों को प्रभावित करने के लिए ढोंग करेंगे तो ये आपके लिए बहुत नकारात्मक हो सकता है। तो ये तो बात हो गई धार्मिक ढोंग की। अब पंडित जी से जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, संतान से आपको सुख मिलेगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो ये बात हो गई राशियों की। अब जान लेते हैं आपका सवाल। पंडित जी, सबसे पहला सवाल किसका ले रहे हैं आप? जी, आज का पहला प्रश्न हमें विजेता जी ने लिखा है और विजेता हमें मेल लिखती हैं मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 9 मार्च 1988, जन्म का समय शाम के लगभग 7 बजे और जन्म का स्थान है मुंबई। विजेता कह रही हैं कि मेरा विवाह पहले एक बार हुआ था और वो शादी अब टूट चुकी है, तो मेरे दूसरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा आगे भविष्य कैसा रहेगा। विजेता, आपकी कुंडली में दूसरे विवाह होने का योग जरूर बनता है और दूसरा विवाह साल 2026 के आरंभ में होगा आपका, इस बात की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरा विवाह करते समय भी अपनी कुंडली अच्छी तरह से मिला लीजिएगा, बिना कुंडली मिलाए आगे शादी मत करिएगा। आने वाला समय आपका अच्छा है और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में विवाह के उपरांत आप मुंबई बदल लेंगी, आपका स्थान परिवर्तन हो जाएगा। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहने और सुबह शाम दोनों समय
108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो इसी तरीके से आप भी अपना सवाल भेज सकते हैं, हमें नीचे दी गई मेल आईडी पर अपना सवाल भेजिए। पंडित जी, अब दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं आप? जी, अगला प्रश्न प्रगति ने हमें लिखा है और प्रगति हमें ऋषिकेश से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 नवंबर 2002। जन्म का समय सुबह के 7:43। जन्म स्थान है ऋषिकेश। प्रगति कह रही हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब आसानी से मिल पाएगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? प्रगति, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। एसएससी में या कारपोरेट सेक्टर में, टैक्सेशन में, ऐसे किसी क्षेत्र में या प्रशासन के क्षेत्र में बढ़िया नौकरी आपको मिल सकती है। आप उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी करके उसमें भी सेलेक्ट हो सकती हैं। आपकी कुंडली में करियर की दिशा और दशा बढ़िया है। केवल आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत अवश्य है। एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो सवालों के बाद अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिर व्यक्ति सज्जन होने का ढोंग कब करता है, क्या वजह होती है, और अगर ऐसा वो करता है तो उसका उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मन से बड़े कुटिल, बड़े चालाक, बड़े दुष्ट होते हैं, लेकिन दूसरे को बेवकूफ बनाने के लिए, अपना काम निकालने के लिए सज्जन होने का ढोंग करते हैं। कब ऐसा होता है? बृहस्पति आदमी के अंदर पवित्रता और सज्जनता पैदा करता है। अगर बृहस्पति कुंडली में कमजोर है और राहु कुंडली में मजबूत है तो आदमी सज्जनता का ढोंग करेगा। जब कुंडली में केवल शुक्र मजबूत होगा तो भी आदमी विनम्रता का, शालीनता का ढोंग करेगा। बाहर अपने आप को बड़ा सज्जन दिखाएगा, घर में पत्नी, बच्चों, पति के साथ मारपीट करेगा। जब राहु केतु केंद्र स्थान में बैठे हों, आदमी रूप बदलने में माहिर होता है और ऐसे लोग होते कुछ हैं, करते कुछ हैं और दिखाते अपने आप को कुछ और हैं। जब चंद्र या बृहस्पति दूषित हो जाएं तो ऐसा व्यक्ति सज्जनता का ढोंग करता है अपने आप को बचाने के लिए और दूसरों से लाभ उठाने के लिए। अब आप अंदर से कोई सुधार नहीं कर रहे हैं अपने व्यवहार में, अपने जीवन में आप अंदर से कोई सुधार नहीं कर रहे। अंदर आपके उतनी ही दुष्टता है। बात चरित्र की करते हैं लेकिन सर्वाधिक चरित्रहीन हैं। तो इसका प्रभाव क्या है? अगर आप ऐसा करेंगे तो जीवन में कोई ना कोई गंभीर बीमारी आपको जरूर होगी, आज नहीं तो कल। कभी कभी मानसिक रोग का, मानसिक बीमारी का सामना करना पड़ता है और निश्चित रूप से जीवन में एक बार दरिद्र होना पड़ता है। एक बार आप सड़क पर जरूर आएंगे, एक बार आपका डाउनफॉल जरूर होगा। तो देखिए, आप सज्जन होने की कोशिश करिए अगर आपके अंदर निगेटिविटी है, और जब आप सज्जनता की कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की तो आपको दिखावे की जरूरत नहीं पड़ेगी।
फूलों की सुगंध से ही लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो सज्जन बनने का प्रयास करिए, सज्जनता का ढोंग मत करिए। चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, इस समय आपको धन की हानि हो सकती है, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, रिश्तों की समस्या का इस समय ध्यान दें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में नए अवसर मिलेंगे, संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर में बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए अब राशियों के बाद पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिर कब व्यक्ति ढोंग नहीं करता, वास्तव में ईमानदार होता है, इसका कैसे पता चलेगा। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति वास्तव में ईमानदार होता है। ईमानदार लोग प्रदर्शन नहीं करते हैं, ढोंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कब होता है व्यक्ति ईमानदार? ढोंग नहीं करता, दिखावा नहीं करता। केंद्र स्थान में केवल अगर शुभ ग्रह बैठे हों, लग्न चतुर्थ सप्तम दशम में केवल शुभ ग्रह हों तो व्यक्ति ईमानदार होता है। बृहस्पति अगर मजबूत हो और बृहस्पति पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव ना हो तो व्यक्ति ईमानदार होता है। राहु अगर कुंडली के सही स्थानों पर हो, किसी ग्रह के साथ ना हो तो व्यक्ति ढोंग नहीं करता, ईमानदार होता है। मूलांक 1, 2 और 9 वाले लोग आम तौर पर ईमानदार होते हैं। अगर आपके अंदर ढोंग करने की आदत आ गई है, दिखावे के चक्कर में आप ज्यादा रहते हैं, उससे बचना चाहते हैं तो क्या करेंगे? सूर्य भगवान की उपासना करिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा के उनसे प्रार्थना करिए कि मेरा मन, मेरी सोच शुद्ध हो, मेरे अंदर की नकारात्मकता दूर हो। साथ ही साथ नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप भी करें। सुबह शाम गायत्री मंत्र पढ़ें, सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। तो ऐसा करने से निश्चित रूप से आपका मन, आपकी सोच पवित्र होगी। आप ढोंग और दिखावे के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और एक बार फिर से अब बात कर लेते हैं राशियों की। अब पंडित जी से जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में।
मकर राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी, धन का लाभ होगा, काफी दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम का दबाव बना रहेगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, पारिवारिक जीवन का ध्यान रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो राशियों के बारे में हमने जान लिया, अब एक बार फिर से जान लेते हैं सवालों के बारे में। पंडित जी, अब किसका सवाल ले रहे हैं आप? जी, अगला प्रश्न अनुराधा जी ने हमें लिखा है और अनुराधा जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म की तारीख है 20 नवंबर सन 2007, जन्म का समय दोपहर 1:10 और जन्म का स्थान है लखनऊ। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लेकर के पढ़ाई कर रहा है, तो क्या उसके आगे इंजीनियरिंग में जाने की संभावना बनती है और उसका भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से इनकी इंजीनियरिंग में जाने की संभावना कम है। ऐसा लगता है कि 12वीं के बाद या तो आर्मी में जाएं या फोर्स में जाएं या आगे ग्रेजुएशन करके प्रशासनिक सेवा में जाएं, इसकी संभावना भी इनके लिए बनती है। आपके बेटे का भविष्य और कैरियर बहुत ही अच्छा है, उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने पुत्र के लिए सुबह शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और अपने बेटे के नाम से शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाइए, आपके बेटे को लाभ होगा। तो इसी तरीके से आप भी अपना सवाल भेजिए नीचे दी गई मेल आईडी पर और पंडित जी से जवाब लीजिए। पंडित जी, आखिरी सवाल का वक्त हो गया है, अब आखिरी सवाल किसका ले रहे हैं आप? जी, आज का अंतिम प्रश्न शिव शरण जी ने हमें लिखा है और शिव शरण जी हमें वाराणसी से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 22 अप्रैल 1961, 1961। जन्म का समय दोपहर के 12 बजे और जन्म का स्थान है भदोही, उत्तर प्रदेश। शिव शरण जी कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से मेरा स्वास्थ्य बेहतर नहीं चल रहा है,
तो मेरा स्वास्थ्य और मेरा जीवन कब बेहतर होगा। शिवशरण जी आपकी कुंडली के हिसाब से आने वाले समय में आपको अपनी हड्डियों का और नसों का ध्यान देने की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि इस मामले में आपको समस्या हो सकती है। तो थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा टहलना और डॉक्टर की बात मानने से आपको लाभ होगा। आप ऐसा करिए, एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः एक माणिक्य पहन लें और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। क्योंकि पंडित जी आजकल सोशल मीडिया का दौर बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो जब पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, लोग उस चीज़ को सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा दिखाते हैं कि हमने आज ये पूजा की है। तो क्या ऐसा करना ठीक है, और अगर ऐसा ठीक नहीं है तो क्या कुछ इसके वजह से झेलना पड़ सकता है जीवन में? जी देखिए, पूजा उपासना जो है ना, वो बड़ी व्यक्तिगत चीज़ है, बड़ी पर्सनल चीज़ है। भजन और भोजन जितना गोपनीय रहे, जितना सीक्रेटिव रहे, उतना ही अच्छा है। तो आप हवन कर रहे हैं, बिल्कुल करिए, मनाही नहीं है उसके लिए। आप आरती कर रहे हैं, बिल्कुल करिए। आपने देवी के दर्शन किए, भगवान के दर्शन किए, बड़ा अच्छा किया। आप आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं, रात में घंटों घंटों ध्यान करते हैं, बड़ा अच्छा है। लेकिन आप ध्यान करने बैठे, आपने अपनी पत्नी से कहा कि जब मैं ध्यान करूंगा मेरी फ़ोटो खींच लेना, और फिर अगले दिन आपने सोशल मीडिया पे डाल दिया कि भैया मैं तो गंभीर ध्यान करता हूँ। आपका और ईश्वर का संबंध बहुत पर्सनल है, बहुत व्यक्तिगत है। इस संबंध का प्रदर्शन मत करिए, क्योंकि अगर आप अपने पूजा उपासना का, ध्यान का, मंत्र जप का अगर आप प्रदर्शन करेंगे तो ईश्वर की जो कृपा है वो आपको नहीं मिल सकेगी, क्योंकि ईश्वर भी आपके साथ अपना व्यक्तिगत संबंध बनाता है। और जब आप उसको सार्वजनिक कर देते हैं, सबको बताने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में ईश्वर की कृपा होना कम हो जाता है। आप बड़े बड़े संत महात्मा को देखिए, सामान्यतः वो अपनी शक्तियों के बारे में, अपने पूजा पाठ के रूटीन के बारे में कुछ नहीं बताते, और अगर किसी को गाइड करते हैं तो बड़े एकांत में बताते हैं। तो प्रभु, धार्मिकता, पूजा उपासना बड़ी पर्सनल चीज़ है, आपके और भगवान के पर्सनल संबंध की बात है। कृपा करके सोशल मीडिया पे या किसी भी तरह से इसका प्रदर्शन ना करें। जिनका जन्मदिन 11 अप्रैल 2025 यानी कि शुक्रवार को है, उनको हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब जान लेते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 11 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में सुधार होगा। धन की स्थितियां आपकी धीरे धीरे ठीक होंगी। पारिवारिक मामले और रिश्तों की समस्या परेशान कर सकते हैं। और इस साल स्वास्थ्य के मामलों में आप कोई लापरवाही मत करिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर अधिक से अधिक भगवान शिव की उपासना करें तो शुभ रहेगा। और अब जान लेते हैं कि क्या है आज की जिज्ञासा। आज की जिज्ञासा ये है कि क्या जूते चप्पल पहनकर भी मंत्र जप किया जा सकता है? देखिए, सामान्यतः विशेष मंत्र का जप शुद्ध स्थिति में करना चाहिए। जूते चप्पल पहनकर सामान्यतः मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप नाम जप करते हैं, भगवान के नाम का जप करना चाहते हैं हर समय,
तो वो आप किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। और अब बारी है शुभ पहर की। 11 अप्रैल 2025 शुक्रवार का क्या है शुभ पहर, पंडित जी से जान लेते हैं। दिनांक 11 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार, शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके धन संबंधी समस्या में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 11 अप्रैल शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और अब जान लेते हैं आपकी राशि यानी क्या है आज की गुड लक राशि। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशियों के बने बनाए काम किस वजह से बिगड़ते हैं। आज की गुड लक राशि है मिथुन। इनका काम कंफ्यूजन की वजह से, दुविधा की वजह से और जल्दबाजी के कारण बिगड़ता है। इनको हमेशा सलाह लेकर काम करना चाहिए ताकि इनके महत्वपूर्ण काम ना बिगड़ें। और अब आखिर में वक्त हो गया है महाउपाय का। पंडित जी क्या है आज का महाउपाय? जी, आप सरकारी समस्याओं से अगर परेशान हैं, गवर्नमेंट में आपका पैसा फंसा है, नहीं मिल पा रहा है, गवर्नमेंट के साथ कोई मुकदमा चल रहा है, नहीं हो पा रहा है, उससे परेशान हैं, क्या करें? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। इसके बाद सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हर रविवार को हनुमान जी के मंदिर में जा करके सरकारी समस्याओं से मुक्ति मिले ऐसी प्रार्थना करिए। अगर आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो सरकार की तरफ से या सरकारी मामलों में आपको जो समस्या हो रही है वो समस्या दूर हो जाएगी। तो तमाम जानकारी और महाउपाय बताने के लिए पंडित जी शुक्रिया। धन्यवाद। और इसी के साथ गुड लक टुडे में आज के लिए बस इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।